आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
ताकि इनका समर्पण संपूर्ण, अर्थपूर्ण और सच्ची खुशी से भरपूर हो जाए। अब सेविकाएं अपना सिर झुकाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु स्वीकार लो, करुणा सागर यह बलिदान स्वीकार लो, प्रभु स्वीकार लो, अर्पण है जीवन दान, कलवरी प्राण है जीवन दान, कलवरी राह पे ये बलिदान। मेरे प्यारों स्वीकार लो, प्रभु स्वीकार लो। अपने परिवारों और सभी रिश्तेदारों से विदा लेती हैं। वे अपने आभूषण और रीत वेल को, जो संसारिक जीवन का प्रतीक है, उतारकर अपने माता जा रही हूँ मैं मेरे प्यारों, आपसे विदा लेकर प्रभु के साथ आशीष दे मेरे प्यारों, समर्पण तेरा सफल बने, समर्पण तेरा सफल बने। स्वीकार लो, प्रभु स्वीकार लो, करुणा सागर यह बलिदान स्वीकार लो, प्रभु स्वीकार लो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय पल्ली पुरोहित फादर जॉन मोंटेरो, फादर विल्फ्रेड, फादर अन्य फादरगण जो यहाँ उपस्थित है, और सिस्टर स्मिता प्रोविंशियल सुपीरियर CMC, सिस्टर आरती प्रोविंशियल सुपीरियर CFMSS, मदर करुणा और कार्मेल धर्म समाज के सभी वंदनीय धर्म बहनों और या अन्य धर्म समाज से आए मेरे प्यारे धर्म बहनों, धर्म भाइयों,
मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे नोविसेस शिल्पा, रश्मि और निकिता और आपके माता पिता और परिजनों, आज माता कलीसिया के लिए बहुत खुशी का दिन है और सीएमसी धर्म समाज के लिए आनंद का दिन है और कृपा का दिन है, क्योंकि 3 हमारी बहनें कार्मल धर्म समाज में प्रवेश ले रही है और अपने पहला व्रत धारण करने के लिए आगे आई है। और कलीसिया पुरोहितों, धर्म संज्ञों के साथ आगे बढ़ती है और आप इसमें शामिल हो रही है कि आप अपने पूरे जीवन धर्म समाज के लिए और कलीसिया की सेवा में और लोगों की सेवा में अर्पित करने के लिए आप अपने आप तैयार कर रही हैं। आज हम आपको स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं इस शुभ अवसर पर कि आपने ये निर्णय लिया है कि कार्मेल धर्म समाज में प्रवेश हो लेकर दूसरों की सेवा में अपने आप को अर्पित करने के लिए। और आज हम यह मिसा बलिदान आपके लिए चढ़ा रहे हैं और सीएमसी धर्म समाज के लिए और उपस्थित आपके बंधुओं के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए, ताकि प्रभु की कृपा और आशीष आप पर हमेशा बनी रहे, आप जीवन में आगे बढ़ती जाएं और जो कार्य आप अपने हाथ में ले रही हैं आज, उसमें आप सफल हो, आप प्रभु की प्यारी, प्रभु के प्रिय शिष्याएं बन जाएं। आइए हम अपने पाप स्वीकार करें, जिससे यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए।
उच्च गगन में प्रभु की महिमा हो, भूमि पर मानव को ये शांति। उनकी पाँव में पिता की गाय, ईश्वर की परम महिमा में, ईश्वर की प्रभु की महिमा हो, भूमि पर मानव को दे शांति, दे शांति। इन बहनों को शिल्पा, रेशमी, निकिता को प्रेरणा दी है कि ये क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है उसे सफल बना दे, ताकि ये देवी अनन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अपनी बुलाहट प्रदान करते हैं। यह पाठ नॉविस निकिता मिंच के द्वारा अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 11 तक। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीपवृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मौजूदा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल से पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने सामुएल से कहा, देखो, मैं इस्राएल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
वचन संख्याएं 8 से 14 तक लिया गया है, जिसमें संत पौलुस प्रभु यीशु को पाने के बाद दुनिया की सब बातों को दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 7 से 14 तक। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुखों का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरे पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरे पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु तोरे वचन में आनंद जीवन मिलेगा, जिंदगी जो तुझसे ना सोना सोच दिसेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को
तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। श्रद्धेय बिशप जी, कार्मल धर्म समाज के नाम पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप नौविस शिल्पा मसीह, रश्मि तिर्की, निकिता मिंज को आशीर्वाद दें, जिन्होंने अपने आप को समर्पित जीवन द्वारा पवित्र माता कलीसिया के साथ एक होने के लिए अपना पहला व्रत धारण करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। अब नॉविस मिस्ट्रेस सिस्टर पावना सेविकाओं के नाम पुकारती है। नौविस शिल्पा मसीह, हे प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। नौविस रश्मि टर्की, हे प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। नौविस निकिता मिंज, हे प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। अब बिशप जी इन सेविकाओं की इच्छा की जांच करते हैं। प्रिय पुत्रियों, आप ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहती हैं? हम ईश्वर की दया पर भरोसा रखकर कार्मल माता के धर्म समाज में प्रवेश कर समर्पित जीवन बिताना और कलीसिया की सेवा करना चाहती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप उन कुंवारियों के समाज में प्रवेश कर रही हैं जिन्होंने पवित्र कुंवारी माता मरियम के नमूने पर प्रभु के प्रेम में ब्रह्मचर्य, दरिद्रता और आज्ञा पालन के व्रतों का विश्वासपूर्वक पालन करके समर्पित जीवन बिताया है। निरंतर प्रार्थना और प्रार्थना से प्रेरित कर्म, इन दोनों का योग भक्ति कर्म योग कार्मल धर्म समाज की अंतरात्मा है। इस अंतरात्मा को अपनाते हुए समाज के संतों का अनुकरण करके ईमानदारी से जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करें। कार्मेल माता के धर्म समाज के नियमानुसार जीवन बिताने में परमेश्वर आप लोगों की सहायता करें। आमीन। आइए अब हम बिशप स्वामी जी के प्रवचन को ध्यान। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक राजा अपने लिए पर्वत के ऊपर
एक महल बनाया। और जब महल तैयार हो गया, वो अपने सारी कीमती चीजों को, जैसे कीमती आभूषण, सोने का आभूषण, रत्न, कीमती पत्थरों को सारे एक 2-3 संदूक में डालकर वो ऊंट पर उनको रखकर अपने सैनिकों के साथ ऊपर पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा, महल की ओर। काफी चढ़ाई का वो पर्वत था। चढ़ते चलते एक ऊंट का पैर फिसल गया और ऊंट गिर गया। और ऊंट गिरने से उसके ऊपर जो संदूक था वो गिर गया, चूर हो गया। और उसके अंदर बहुत सारे कीमती आभूषण, सोने की, चांदी के और बहुत सारे रत्न, पत्थर सब रखे हुए थे, सारे बिखर कर नीचे गिरने लगे। वो राजा दिल का बड़ा जनरस आदमी था। उन्होंने अपने लोगों जो पीछे आ रहे थे सैनिकों से कहा, आप जाकर इकट्ठा कर लो और जितना आप लेंगे सब आपका हो जाएगा, जमा करें और अपने लिए इकट्ठा करेंगे। सब करते रहे। राजा आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको पीछे से कुछ आहट आई, आवाज। राजा ने मुड़कर देखा, पीछे उनका एक नौकर जो छोटा लड़का था वो पीछे पीछे आ रहा है। तो राजा ने उनको बुलाया ना, तुम उधर जाकर वो आभूषणों को इकट्ठा नहीं किया, तुम इधर क्या कर रहे हो? वो लड़का राजा को देखकर दृढ़ता से कहा, आई एम फॉलोइंग द किंग। मैं अपने राजा का अनुसरण कर रहा हूं और राजा के पीछे पीछे होने लगा है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उस राजा के पीछे एक ही लड़का था। अब हमारे इस राजा के पीछे 3 कुंवारियां और पीछे पीछे आ रही है, सब कुछ छोड़कर। आज के पहले पाठ में हमने सुना सामुएल ग्रंथ से सामुएल को प्रभु ने बुलाया और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी, लेकिन पहचाना नहीं है। उस समय उनसे प्रभु से परिचित नहीं था। धर्मग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभु से परिचित नहीं था। और जब एली के पास दौड़कर कहता, आपने मुझे बुलाया, तो एली समझ गया और उनको समझाया कि जब बुलाएंगे बोल, प्रभु तेरा सेवक सुन रहा हूं। और आप तीनों ने भी आज ऐसे ही प्रभु की आवाज सुनकर कि मैं प्रस्तुत हूं। इसे आगे ग्रंथ में हम बहुत बड़ा अच्छा दृश्य देखते हैं। नबी इससे आप बैठते हैं और देखते हैं प्रभु, विश्वमंडल का प्रभु ने दिखाई देते हैं। उनके रोब्स, फ्लोइंग रोब्स, बहुत बड़ा कपड़ा पहने हुए, चारों तरफ सेराफिम और एंजल्स खड़े हैं। और ईसाया देखकर डर जाता है कि मैंने जीवित प्रभु को देख लिया। अगर कोई जीवित प्रभु को देखकर जिंदा नहीं रह सकता है, अरे मैं अशुद्ध ओटों वाला हूं। और क्या किया, एक दूत आकर, और जब प्रभु ने पूछा मैं किसे भेजूं, कौन मेरा संदेश वाहक बनेगा, तो मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। अब वो प्रभु की आवाज कहां झारखंड के किस कोने से आई है? एक कोने से आवाज सुनकर यहाँ देहरादून के धर्म समाज में, कार्मिक धर्म समाज में इधर प्रवेश लेने के लिए आई है। कितनी प्रभु की आशीष है। आपने भी आज के दूसरे पाठ में सुना है, फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस क्या कहते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं।
उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे सब कुछ पूरा है कि उस राजा के पीछे पीछे आई है कि सब कुछ आपके लिए मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज, मैं आपके संदेश वाहक बनूंगा। और आजकल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जानते हैं सब कोई जो भी कुछ कार्य करता है ताकत या पावर कुछ पोजीशन मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप अपने दिल से प्रभु के पीछे हो लिया है इस परिस्थिति और उन्हीं के पीछे, उस राजा के पीछे आप आई है उनको इस परिस्थिति में आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपने सब समझा। ये सब लोग आपको देख कर कहेंगे अरे यार ये तो बेवकूफ लड़की है, और आपको इसके बारे में कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है, सोचना है, क्योंकि प्रभु आपको ढाढ़स देते बांधते हैं। प्रभु कहते हैं यशायाह को लिखते हुए, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। डरना नहीं कि आप गलत निर्णय लिया है, नहीं, आपने सही निर्णय लिया है, आपने दुनिया छोड़ा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू एंड यू डोंट नीड टू वरी। संत योगन को के सुसमाचार में, आज के सुसमाचार में पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना। कौन चुना आपको? प्रभु ने चुना या कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। तो चुनाव आपने नहीं किया, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया। जिस तरह सामुएल को बुलाया, जिस तरह यशायाह को बुलाया, जिस यिर्मयाह को बुलाया, आपको प्रभु ने बुलाया और आज नियुक्त कर रहे हैं कि जाकर मेरा संदेश वाहक बनो, मेरा सुसमाचार फैलाओ। और इसमें कोई डर नहीं है, आपने गलत नहीं लिया है। होशिया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर शब्द है, अध्याय 2, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। प्रभु आपको सदा के लिए अपना रहे हैं। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। आप प्रभु के प्यार को छक कर देखेंगी। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। तुम प्रभु को जान, अब मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके पकड़ में आ जाएंगे प्रभु। जैसे संत पौलुस कहते हैं, अभी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा हूं मैंने, लेकिन मेरा कार्य शुरू कर दिया है उस लक्ष्य की ओर, और उस लक्ष्य की ओर प्रभु आपके साथ साथ चलेंगे। आप अकेले प्रभु चल रहे हैं, आप इसलिए आपको अब मैं नहीं जी रहा हूं, मुझ में प्रभु जी रहे हैं। उस रास्ते पर आप चल रही हैं, उस रास्ते पर आपको, और इस रास्ते पे आपको क्या करना चाहिए? आपको बहुत सारे मुसीबतों, प्रभु की योजना में अपनी भागीदारी, disposition of Mary who submitted her entire life for the sake of God. उनको समझ में नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है, अभी आपको कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, किस काम में क्या नहीं मिलने वाला है, लेकिन माँ मरियम जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार एक प्रोटेस्टेंट पास्टर ने एक शादी विवाह में गया, और शादी विवाह में जाकर उन्होंने उस कपल को एक बहुत सुंदर सा एडवाइस दिया। जवान लोग हैं, एक दूसरे को प्यार, अंत में जो दिया है वो है एक दूसरे को प्यार करो। और आज हम आपको याद रखना है ये बात। और आज आप CMC में शामिल हो रहे हैं। CMC का वो मालूम है ना, क्या है? ओके, सिस्टर स्मिता, they are ready, they know at least the information. Very good. लेकिन CMC का एक अलग परिभाषा भी है। C मतलब क्राइस्ट सेंटर्ड पर्सन, क्राइस्ट सेंटर्ड, यानी यू आर रूटेड इन क्राइस्ट। अब प्रभु यीशु में जड़ तक पहुंच गए, रूटेड इसमें, उनके शब्दों पर, ईश वचन पर, और
यूकरिस्ती हमारी प्रार्थनाएं हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं इस खुशी में भाग लेने के लिए कि आपके लिए दुआ करने के लिए, आपकी प्रार्थना करने के लिए, और आपको हम बधाई देते हुए आपके लिए दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़कर अंतिम व्रत धारण और आगे भी चलते रहें। यही हमारी आपके लिए प्रार्थना और दुआ है। के द्वारा आप ईश्वर को समर्पित हो चुकी हैं। क्या आप व्रत के नूतन बंधन द्वारा ईश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से संयुक्त रहने का संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं संकल्प करती हूँ। क्या आप संपूर्ण रूप से क्रिस्त का अनुसरण करने के लिए कलीसिया की सेवा में ब्रह्मचर्य, निर्धनता एवं आज्ञाकारिता का पालन करने का संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं संकल्प करती हूँ। क्या आप जीवन की हर परिस्थितियों में व्रतों का पालन करते हुए और सुसमाचार संबंधित सद्गुणों का अभ्यास करते हुए कार्मल माता के धर्म समाज में जीवन बिताना चाहती हैं? ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्मल माता के धर्म समाज में आत्मिक जीवन बिताना चाहती हूँ। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को अपनी कृपा प्रदान करते रहे। आमीन। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। मरियम के पावन गर्भ में मरणशील देह धारण करें। कृपया इन वस्त्रों पर आशीष दे। इस लोक में यह वस्त्र पहनने वाली तेरी सेविकाएं पुनरुत्थान का प्रचार करें और अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब सेविकाएं धार्मिक वस्त्र पहनकर प्रवेश कर चुकी हैं। यीशु मसीह के प्रति आत्मसमर्पण करने के नाते वे नया जीवन शुरू कर रही हैं। इसका प्रतीक है इनके नए नाम सिस्टर शिल्पा तरेस, सिस्टर रश्मि तरेस, सिस्टर निकिता अल्फोंस। ये सेविकाएं अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने जा रही हैं। यह समर्पित जीवन सफल होने के लिए पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। सेविकाएं साष्टांग प्रणाम करके पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए हम सब घुटने टेक कर इन बहनों के लिए प्रार्थना करें। भजन मंडली पवित्र आत्मा का गीत गाती है। Thank you.
क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र मसीहा दया कर, एक पावन परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र माता ही मरियम, हमारे लिए हमारे लिए विनती कर। सब संतों की रानी माँ, हमारे लिए विनती कर। वो की नहीं बल्कि स्वर्गीय संपत्ति की सहभागी बनेंगी। सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने अपनी इच्छा पूर्ण रूप से त्याग दी है। कलीसिया के माध्यम से ईश्वर को अर्पित करते हुए व्रतों के द्वारा ये सेविकाएं अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर और कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित करती हैं। ये इस समारोह का महत्वपूर्ण क्षण है। हम सब इन बहनों के लिए प्रार्थना करें। अब प्रोविंशियल सुपीरियर के सामने ये कुंवारियां व्रत पत्र पढ़ती हैं। Almighty God, in response to your divine call to offer myself totally to you and to spend myself and all that I have for personal sanctity and the salvation of souls through a life of contemplation and action, I, Sister Shilpa Teres, Sister Rashmi Teres, Sister Nikina Alphonse, under the patronage of Our Lady of Mount Carmel and all the saints, vow to you through my provincial superior obedience, chastity and poverty, according to the constitutions of the congregation of the Mother of Carmel for 1 year. May God accept your offering and grant you the grace of perseverance. Amen. अब प्रोविंशियल सुपीरियर नव सन्यासिनियों से व्रत पत्र लेकर पवित्र वेदी पर रखते हैं। अब धर्माध्यक्ष इन सेविकाओं को कार्मल धर्म संघ का संविधान कार्मल माता धर्म संघ का संविधान ग्रहण कीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। आमीन। ईश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने तथा अपने कर्तव्य को स्मरण दिलाने वाली कलीसिया की प्रार्थनाएं सम्मिलित यह प्रार्थना ग्रंथ स्वीकार कीजिए। आमीन। धन्य कुंवारी माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने की यह रोजरी स्वीकार कीजिए। आमीन। विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए कुंवारी मसीह जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में युग हुआ,
वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त पवित्र वक्त है और प्रभु के कान हमारी ओर मुड़े हैं। आइए हम अपने निवेदनों को, अपने मिन्नतों को, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के पवित्र चरणों में अर्पित करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कैथोलिक कलीसिया के लिए, विशेष रूप से कलीसिया की अगुवाई करने वाले अधिकारियों के लिए सभी जरूरी कृपाएं प्रदान कीजिए। कलीसिया के हमारे सभी पुरोहितों को भी अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये निवेदनों को, प्रार्थनाओं को अपने पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं। तो भली भांति जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है। इन निवेदनों के साथ हमारे दिल में छिपे हुए सारे निवेदनों को अर्पित करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार ये पूरी होने के लिए आपसे कृपा मांगते हैं। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों या बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु हमें आपकी स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की प्राप्ति के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रथम वृद्धधारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो बेटी एवं प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से इन सेविकाओं शिल्पा, रेशमी, निकिता की यह प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु के साथ हो।
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुंवारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन में कुंवारपन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप तुझ स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को
वे यहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। हम पर दया
दिया लेकर दिव्य दुल्हे की प्रतीक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आमीन। अच्छी लड़ाई लड़कर अपनी दौड़ पूरी करके पूर्ण रूप से ईमानदार रहने वालों के लिए प्रतिज्ञात स्वर्गीय मुकुट के प्रतीक में यह मुकुट स्वीकार कीजिए। ईश्वरीय प्रेम में दृढ़ रहने और नित्य आनंद का अनुभव करने का अनुग्रह आपको प्राप्त हो। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें आनंद विभोर कर दे। इसके प्रभाव से ये सेविकाएं शिल्पा, रश्मि, निकिता अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। शिल्पा, रश्मि और निकिता, आप लोगों को बधाई, आपके परिवारजनों को भी, कि आज के शुभ दिन आज ने आपने पहला व्रत धारण लिया है। आपको ईश्वर की आशीष और कृपा प्राप्त हो हमेशा। वो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सभी शुभ अभिलाषाओं का उत्पन्न करता ईश्वर आपका मन और हृदय सुदृढ़ करे कि आप अपनी प्रतिज्ञाएं ईमानदारी से पूरी करते रहें। आमीन। वह आपको ऐसी कृपा दे कि इस पावन मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर एक दूसरे का बोझ उठाकर चलें। आमीन। ईश्वर के प्रेम से आप एक परिवार बन जाए, क्रिस्त के नाम में एकत्र परिवार, जो क्रिस्त के प्रेम का जीता जागता रूप में। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। और रानी मानती
की महिमा तथा कलीसिया और मानवता की सेवा के लिए दिया हुआ मेरा आत्मसमर्पण, उसकी गहराई और उसे पूर्ण रूप से जीने की कृपा अपने पुत्र प्रभु यीशु से मुझे दिलवा दीजिए। आमीन। अब प्रोविंशियल सुपीरियर नई धर्म बहनों को कार्मल माता समाज के पुष्पाराम प्रोविंस में स्वागत करती है। प्रिय बहनों, आज से आप कार्मल माता धर्म समाज की सदस्य बन गई है। इस समाज के अनेक बलिदानों और सभी कार्यों में सहभागी होने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीएमसी की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। I will greatly rejoice in the Lord. My whole being shall exult in my God. Your Excellency, Most Reverend Bishop Bhaskar Yesuraj, Reverend Fathers, respected Mother Provincial and her team, loving sisters, brothers, our beloved family members, and dear friends in Christ. With hearts overflowing with joy and gratitude, we stand before you today on this blessed occasion of our first profession. In a spirit of thanksgiving, we recall the beautiful words of Saint Teresa of Lisieux, the patroness of our province. My vocation is love. It is this very love that has gently called us, patiently formed us, and now sends us forth to belong more fully to the Lord. First and foremost, we thank our loving God for the priceless gift of our vocation. It is by His grace alone that we have been called, sustained, and led to this sacred moment. As the Word of God reminds us, you did not choose me, but I chose you and appointed you. With humble hearts, we offer ourselves to Him today, desiring to live our life in faithful love and joyful service. Your Excellency, trusting deeply in His providence, we hold close to the promise, I will give you shepherds after my own heart. Through the church and through each one of you, God has lovingly guided and nurtured our vocation. We thank you sincerely for your gracious presence, fatherly care, and blessings in offering the Holy Eucharist for us. Your encouragement gives us strength and confidence as we take this meaningful step in our religious journey. Thank you, Bishop Ji. Reverend Fathers, we are deeply grateful for your prayers, spiritual guidance and support which have helped us to grow in our relationship with God and to appreciate the beauty of our calling. Respected Mother Provincial, Mother Smita and her team, we thank you wholeheartedly for your loving leadership and constant accompaniment. Your vision, generosity, and encouragement have inspired us to embrace this vocation with openness and courage. Our dear vocation promoters and formators, words are not enough to express our gratitude. Your patience, understanding, guidance, and sacrifices have gently shaped and formed us for this day. Through your care, we have learned to listen to God and to respond with love. As beautifully said, Christ has no body now but yours. May we live this truth with sincerity and dedication. Dear Sister Nirmala and beloved sisters of our province, we thank you in a special way for your hard work, loving concern
thoughtful and beautiful arrangements that have made this day so meaningful and grace-filled. Your care and attention to every detail have touched us deeply. We thank you. We thank our loving sisters from neighboring communities, especially those who have come here today to share our joy. We also thank all our superiors who have played a great role in our life of formation. We extend our heartfelt gratitude to our choir for your melodious singing that made this celebration more prayerful and brought heavenly atmosphere. We thank you for all the generous effort that you have offered for us. Our sincere thanks to Sister Catherine, the MC of this day, for gracefully guiding today's celebration. We gratefully acknowledge all our sisters who have contributed in every possible way to make the arrangements for today's program a success and a memorable one. Your sacrifices and hard works are the beautiful expression of your love and generosity. We thank you sincerely, dear sisters. Loving brothers and sisters who have come from far and near, your presence, prayers, and cheerful support have been a great strength and encouragement to us along our journey. हम धन्यवाद का दो शब्द अपने माता पिताओं के लिए बोलना चाहते हैं। सभी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर उपस्थित विशेषकर हमारे प्यारे माता पिता, भाई बहन और प्रिय रिश्तेदारों को हम तहे दिल से अपने आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु ने हमें इस धरती पर एक सुंदर जीवन दान दिया, हमें अपना सब कुछ त्याग कर दिन रात हमारा ख्याल तथा पालन पोषण किया। हमारे प्रिय माता पिता, आपने कठिन परिश्रम करके हमारा भविष्य उज्जवल बनाने हेतु हमारे लिए आप क्या क्या ना किए। सभी कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करके हमारा सही मार्गदर्शन और हमें अपने जीवन द्वारा अच्छे पर चिन्हों पर चलने को अग्रसर किए। हमें ईश्वर पर भरोसा तथा इस बुलाहट को पहचानते हुए यीशु के पीछे होने का प्रोत्साहन दिए। विशेषकर आज आपको अपने शुक्रिया अदा करते हैं, आपके उदार दिल जो हमें प्यार तथा खुशी से आपने प्रभु को एक भेंट स्वरूप दिए। आपकी हमारे बीच उपस्थिति, प्रार्थना, प्यार, सहयोग और सब कुछ के लिए पुनः एक बार धन्यवाद स्वरूप सबों को प्रभु के हाथों पर सौंपते हुए दिल से आपको धन्यवाद। और हम हमारे आगे के जीवन के लिए आपके प्रार्थनाओं की विनम्र आशा करते हैं। As we take this step forward, we entrust ourselves completely to the Lord, holding on to His promise. The one who calls you is faithful, and He will do it. May He grant us the grace to remain faithful, to love deeply, and to serve joyfully in the life to which we are called. Humbly requesting your continued prayers and support, we thank each one of you for being part of this sacred and memorable day. Your presence is a blessing to us. Thank you, one and all. इसके बाद नई धर्म बहनों के माता पिता फोटो के लिए सामने आए। अंत में सभी धर्म बहनें नव